मार्केट में ना लगभग एक साल से लगातार रैली चल रही है, लेकिन पैसे कहाँ डालें? ऊपर से कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, पीएसयू कंपनीज, रेलवेज, ये सब मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं। बट क्या इनसे जुड़े थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट करें या नहीं? Too much confusion. And I get it. With potential returns comes greater risk. और इस रिस्क को बेहतर मैनेज करने के लिए क्या स्टेप्स ले सकते हैं, उसको एक्सप्लोर करेंगे। Hi, I'm Arunima and welcome to another special episode. ताकि आप ऐसे एक्साइटिंग वीडियोस आगे मिस ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस टॉपिक के बारे में और जानने के लिए हमने कुछ लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, तो डू चेक देम आउट। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट दिस स्ट्रेट। सेक्टोरल और थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा रिस्क ये है कि ये साइक्लिकल है, यानी कि इनका परफॉर्मेंस इकोनॉमिक साइकिल के साथ कभी ऊपर तो कभी नीचे होता है, जैसे इस ग्राफ में। दरअसल साइक्लिकल सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप मार्केट को टाइम करें, जो टू बी फ्रैंक आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इम्पॉसिबल है। कई बार दिमाग में ये क्वेश्चन भी पॉपअप होता है, क्या मार्केट इस टाइम पे टॉप ऑफ द साइकिल है या नहीं? क्या मुझे अभी भी इन कंपनीज में इन्वेस्टेड रहना चाहिए या पेपर प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए? अगर ऐसे क्वेश्चन से आपकी नींद उड़ जाती है तो मेरा मानना है कि थीमेटिक और सेक्टोरल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना वर्थ इट नहीं है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में एंटर नॉन साइक्लिकल बिजनेसेस, और ज्यादातर ये वो कंपनीज होती है जो डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले गुड्स बनाती है, जैसे कि फूड और हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स या फिर इवन एसेंशियल सर्विसेज जैसे कि हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है। लॉजिक ये है कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसी भी हो, कंज्यूमर्स को बेसिक खाने पीने के आइटम्स, ग्रोसरीज और मेडिकेशंस की जरूरत रहने ही वाली है। बेसिकली लोएस्ट लेवल रोटी कपड़ा मकान। वर्सेस साइक्लिकल कंपनीज, वो ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करती है या ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करती है जिसकी डिमांड इकोनॉमिक साइकिल्स के साथ फ्लक्चुएट होती है। फॉर एग्जाम्पल ट्रैवल, लेजर एंड लग्जरी गुड्स। और इन सेक्टर्स में टिपिकली इकोनॉमिक बूम के दौरान ही ज्यादातर हाई डिमांड मिलती है, पर एट द सेम टाइम ये सेक्टर्स इकोनॉमिक डाउनटर्न के दौरान स्लो डाउन भी एक्सपीरियंस करते हैं, खासकर जब कंज्यूमर्स महंगाई के कारण अपना बजट टाइट कर लेते हैं। अब एक रिटेल इन्वेस्टर होने की वजह से इन इकोनॉमिक और सेक्टोरल साइकिल्स को नेविगेट करना चैलेंजिंग एक्सपीरियंस तो हो सकता है। तभी कब उसमें एंटर करे, एग्जिट करे, ये डाउट कॉन्स्टेंटली दिमाग में रहता है। ऊपर से कुछ इन्वेस्टर्स तो बोलते हैं कि सभी सेक्टर्स कहीं ना कहीं साइक्लिकल होते हैं, बस डिग्री ऑफ साइक्लिकलिटी वेरी करती है। जैसे कि कुछ सेक्टर्स होंगे जो रिलेटिवली शैलो साइक्लिकल होते होंगे। दूसरी ओर सेक्टर्स जैसे कि ऑटोमोटिव एंड कंस्ट्रक्शन काफी डीपली साइक्लिकल माने जाते हैं, और ये इसलिए क्योंकि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की वजह से उनकी डिमांड और प्रॉफिटेबिलिटी में सिग्निफिकेंट स्विंग्स हो सकते हैं। तो इसमें भी ना बहुत न्यूआंस है। बाय नेचर नॉन साइक्लिकल कंपनीज इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इन नॉन साइक्लिकल कंपनीज या सेक्टर्स को आइडेंटिफाई कैसे करें एंड अल्टीमेटली उनको एनालाइज कैसे करें? नॉन साइक्लिकल इंडेक्स ऐसे इंडेक्स है जो नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर कंपनीज के परफॉर्मेंस को कॉपी करने के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है। एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ नॉन साइक्लिकल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए ये फंड अपने इन्वेस्टर्स को एफएमसीजी, कंज्यूमर सर्विसेज, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, टेलीकम्युनिकेशन जैसे सेक्टर्स में एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली ये इंडेक्स फंड इन इंडस्ट्रीज के टॉप 30 स्टॉक्स को सिलेक्ट करता है एज पर देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन। लेकिन ऐसा क्या है जो निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड को बाकी फंड से अलग बनाता है? इसको समझने के लिए इस ग्राफ को देखें। एक सबसे बड़ा फैक्टर है इस फंड का लार्ज कैप कंपनीज पे सॉलिड फंडामेंटल्स पर फोकस। इस इंडेक्स फंड में 88.35% एलोकेशन लार्ज कैप स्टॉक्स में है। साथ ही एक चीज नोटिस करें, इस इंडेक्स में कंपनीज का डेट टू इक्विटी रेशियो निफ्टी 50 के कंपैरिजन में लोअर है, और ये उनके प्रूडेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ओर सिग्नल करता है। मोर ओवर निफ्टी नॉन साइक्लिकल इंडेक्स की कंस्टिट्यूएंट कंपनीज हायर डिविडेंड यील्ड्स और रिटर्न ऑन इक्विटी भी ऑफर करते हैं। ये दिखाते हैं कि वैल्यूएशन रीजनेबल है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल है। अब ये कंपनीज नॉन साइक्लिकल है, मतलब हिस्टोरिकली मार्केट टर्बुलेंस के दौरान निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड ने निफ्टी 50 को लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म बेसिस पे आउट परफॉर्म किया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये इंडेक्स आने वाले समय में ग्रो होगा। क्यों? वेल, 3 फैक्टर्स। 1, मोर मिडिल क्लास इनकम, 2, urbanization एंड 3, शिफ्ट फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इन सारी फैक्टर्स की वजह से इंडिया में कंजम्पशन बढ़ेगी। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि इसमें इन्वेस्ट कैसे करें। वेल, ग्रो म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया इंडिया का पहला निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड, एंड इसका एनएफओ पीरियड है 2 मई से लेकर 16 मई 2024 तक। इसमें आप 500 रुपए के मिनिमम लमसम या महीने के 100 रुपए की एसआईपी से इन्वेस्ट करना कंसिडर कर सकते हो। ग्रो निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स के परफॉर्मेंस को
क्लोजली ट्रैक करेगा। और डिटेल्स के लिए चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नॉन साइक्लिकल स्टॉक्स के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करें। रिमेंबर, दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट करें। दिस इज अरुणिमा राव साइनिंग ऑफ। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.